प्रश्न 8 का ए, जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के को एक्स माइनस 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 7 आता है, तो के का मान ज्ञात करें। तो यहां पे लिखेंगे माना पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के तथा एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के को हम पी एक्स के बराबर मान लेंगे और एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो एक्स माइनस 2 का शून्यक निकालना है, इसलिए एक्स माइनस 2 बराबर 0 माने हैं यहाँ पे। तो एक्स माइनस 2 का शून्यक हो जाएगा एक्स बराबर कितना होगा 2। देखिए -2 है तो -2 जब बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो x बराबर आ गया 2, यानी x माइनस 2 का शून्यक हो गया 2। तो x के जगह पे जब 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 कितना होगा 0। तो x का मान आ गया है यहाँ पे। अब लिखेंगे px बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के तो x के जगह पे 2 रखेंगे तो p2 बराबर हो जाएगा। तो जहां जहां पे x है वहां पे क्या रखेंगे 2, क्योंकि x का मान 2 आया है। तो एक्स स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स, यानी 2 प्लस के। तो p2 बराबर आ गया 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस के। तो 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग प्लस 2 प्लस के। तो 4 और 2 को जोड़ेंगे यानी 6 हो जाएगा, तो 6 प्लस के। तो p2 बराबर आ गया 6 प्लस के। अब लिखेंगे लेकिन प्रश्नानुसार p2 बराबर कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। तो शेषफल यहाँ पे 7 दिया हुआ है, यानी x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल कितना है 7 है। तो p2 बराबर तो 7 आना चाहिए, लेकिन कितना आया है 6 प्लस के आया है। इसका मतलब तो यहाँ पे लिखेंगे अतः p2 बराबर कितना आया है 6 प्लस के। तो 6 प्लस के बराबर 7 लिखेंगे। तो के बराबर आ जाएगा, के बराबर आएगा 7 माइनस 6। 6 को इधर लाएंगे बराबर के दाएं तरफ तो माइनस में हो जाएगा, यानी 7 माइनस 6 बराबर आ गया 1। तो के का मान आ गया 1। बी, यदि पी एक्स बराबर ए एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 एवं क्यू एक्स बराबर 2x क्यू माइनस 5x प्लस ए को x माइनस 4 से भाग देने पर एक ही शेषफल आता है, तो a का मान ज्ञात करें। तो लिखेंगे यहाँ पे माना x माइनस 4 बराबर 0। तो x का मान आ जाएगा 4। तो x माइनस 4 का पहले शून्यक ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि x माइनस 4 से भाग दिया जा रहा है, यानी x माइनस 4 से भाग देना है। तो x माइनस 4 का शून्यक हो जाएगा 4।
-4 जब बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो +4 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया 4। अब px बराबर दिया हुआ है ax क्यू प्लस 3x² -3, तो ax का घात 3 प्लस 3x का घात 2 -3, ये है px बराबर। अब x का मान कितना आया है 4 आया है, तो जहां जहां पे x है वहां पे 4 रखेंगे, तो हो जाएगा a गुना 4 का घात 3 प्लस 3 गुना x² है, यानी 4 का घात 2 हो जाएगा -3, इस तरह लिख लेंगे बराबर। तो 4 का घन कितना होगा 64, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 गुना a यानी 64a हो जाएगा, प्लस 4 का वर्ग 16, 16 तिया 48 -3, तो 4 का वर्ग होता है 16, 4 चौक 16, 16 गुना 3 हो गया 48, 4 का घन 64, 64 गुना ए 64 है, तो 64 है प्लस 48 -3, तो हो गया 64a प्लस 45, तो P4 बराबर आ गया 64a प्लस 45। अब QX बराबर कितना दिया हुआ है, तो QX बराबर दिया हुआ है 2x³ 2x का घात 3 माइनस 5x प्लस a, तो x का मान कितना आया है 4, तो अब x का मान x के जगह पे रख करके यहाँ पे लिखेंगे q, और x का मान 4 आया है तो q 4 हो जाएगा बराबर 2 गुना x का घात 3 है, यानी 4 का घात 3 हो जाएगा -5 गुना x का मान है 4 प्लस a, इस तरह लिख लेंगे। तो 4 का घन होता है 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 दूना 128 हो जाएगा, यहाँ पे 5 चौक 20, देखिए 5 चौक 20 प्लस माइनस माइनस यानी -20 हो जाएगा प्लस a, तो 128 में से 20 घटा देंगे तो 108 आ जाएगा, यानी 108 प्लस a, तो Q4 बराबर आ गया 108 प्लस a। अब यहाँ पे कह रहा है कि x -4 से भाग देने पर एक ही शेषफल आता है, ठीक है। px और qx को x -4 से भाग देने पर शेषफल क्या आता है बराबर आता है, तो इसका मतलब हुआ कि जो शेषफल आया है वो बराबर होना चाहिए, तो P4 और Q4 दोनों बराबर होना चाहिए, तो दोनों को आप बराबर करेंगे और a का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे लेकिन प्रश्नानुसार तो प्रश्न में कह रहा है कि एक ही शेषफल आता है, यानी दोनों को भाग देने पर एक ही शेषफल आता है, इसका मतलब P4 और Q4 दोनों क्या है बराबर है, ठीक है। दोनों का शेषफल क्या है, दोनों को भाग देने पर शेषफल बराबर आया है, इसका मतलब P4 और Q4 बराबर होना चाहिए। तो P4 बराबर आया है 64a प्लस 45 और Q4 बराबर आया है 108 प्लस a, तो दोनों बराबर होगा क्योंकि प्रश्न में कह रहा है
कि शेषफल बराबर है, तो 64 है प्लस 45 बराबर लिख देंगे 108 प्लस ए। तो P4 बराबर आया है 64 है प्लस 45 और Q4 बराबर कितना आया है 108 प्लस ए। तो दोनों को बराबर कर देंगे तो ए का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 64 ए माइनस ए बराबर 108 माइनस 45। तो 64 ए माइनस ए बराबर हो जाएगा 63 ए बराबर 108 में से 45 घटाएंगे 63 आ जाएगा। 108 माइनस 45 63 होगा। 64 ए में से ए घटाएंगे तो 63 ए हो जाएगा। तो ए बराबर कितना आ गया, अतः ए बराबर 63/63 हो जाएगा। 63 गुना में है इधर, तो बराबर के दाएं तरफ आकर के भागम हो जाएगा। तो 63/63, 63 से 63 कट गया, कितना बचा 1, यानी ए का मान होगा 1।